आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एडजॉर्प्शन को समझा था कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। इसमें हम उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसको फिजियोशॉर्प्शन भी कह सकते हैं, इसको हम केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। ये हमारे पास एडजॉर्बेंट, ठीक है, सरफेस हमारे पास। इसमें हम एक एग्जांपल कैरी कर रहे हैं कि जो हमारे पास सरफेस होगा वो सॉलिड का होगा, और जो उसके ऊपर आके बैठेगा, जो एडजॉर्बेंट होगा, वो हमारे पास गैस होगी। ठीक है, हम और नहीं ले रहे इसके अंदर, हम ओनली सॉलिड एंड गैस ले रहे हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल लेके हम इसको समझा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये सरफेस है सॉलिड का। ठीक है, अब इसकी रेंज में सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल आएगा, ये कोई गैस मॉलिक्यूल ऊपर हवा में उड़ रहे हैं आराम से। ठीक है, ये धीरे धीरे नॉर्मली ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ आए और यहाँ आ गए। ठीक है, इस सरफेस के पास आ गए। अब अगर ये ऊपर जो गैस का मॉलिक्यूल है, अगर ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ आया, ठीक है, और नॉर्मली एक हल्के टाइप से इसे कनेक्ट हो गया, एकदम हल्के टाइप से, या इसको हम वीक वंडरवॉल फोर्स कह सकते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, पढ़ा इसके बारे में हमने पहले 11th क्लास में था। तो नॉर्मली से ऐसे नॉर्मली से कनेक्ट हो गया, मतलब बॉन्ड नहीं बनाया कि बस ऐसे होता है ना, जैसे हमने H2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा था, जैसे H2 हमारे पास होता है, ये कैसे कनेक्ट रहते हैं आपस में, ये यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके जो पास वाला होता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्मली एक ब्रिज सा बना लेते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, ओनली ब्रिज सा बना लेते हैं, नॉर्मल बॉन्ड सा फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम वीक वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। मान लो कि इसके पास कुछ है ऐसा, नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हल्का से इसको अट्रैक्ट करके रखता है, बस हल्का सा, मतलब कनेक्ट नहीं होते हैं आपस में। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी एडजॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिजियोशॉर्प्शन भी कह सकते हैं। और अगर ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, हवा में उड़ता हुआ मस्त इधर आया, और मान लो ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंस हो, ठीक है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन, मान लो गैस का मॉलिक्यूल आया, मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं, और अपने मान लो जो सरफेस है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म, अब जरूरी नहीं है आयनिक की बॉन्ड फॉर्म करे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर ले, हो सकता है कि इसके जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कुछ भी हो, तो हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लें आपस में खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप की बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो अब ये ओनली से कनेक्ट है, ओनली मतलब क्योंकि वंडरवॉल फोर्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ये वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं। नॉर्मल एक मॉलिक्यूल्स आपस में दिखते हैं कि भाई कनेक्ट हैं थोड़े बहुत, ठीक है, लेकिन जो केमिकल होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये आयनिक हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके एक दूसरे को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों टाइप के हमारे पास, ये दो टाइप के हमारे पास एडजॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये दोनों एक साथ अकर होते हैं, साइमल्टेनियस एक साथ ये होते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट है इनको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, पहले मॉलिक्यूल आएगा, चलो हम तीसरा एक अलग से लाते हैं मॉलिक्यूल को, इसको लाते हैं, आया इसके जोन में, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आया नॉर्मल सा, ये पहले तो नॉर्मल सा वीक वंडरवॉल फोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस है इसका टेम्परेचर लो है। ठीक है, ये भी ढीला डाला आराम से बैठा है, इसको भी कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ये भी आराम से अपने चिल होके बैठा है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है। ठीक है, अब होता क्या है, लेकिन है क्या है, इन दोनों के पास क्या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उनके पास। ठीक है, या हो सकता है इनके अंदर जो थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए खुद को इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल लो टेम्परेचर, तो ये अभी ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, ये फोर्स ऐसे ही नॉर्मल से कनेक्ट रहेंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब थोड़ी सी हीट देंगे, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इनको, इनके मॉलिक्यूल्स
पहले चिल होके बैठे ना, तो थोड़ी सी धूप डालेंगे उनके ऊपर, थोड़ा सा वो घूमे फिरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या इनको स्टेबलाइज होना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट कर सकते हैं, आयनिक कर सकते हैं। तो होगा क्या, लो टेम्परेचर पे मतलब एनर्जी कम थी, तो नॉर्मल सा एक फोर्स, नॉर्मल सा कनेक्ट होके बैठे थे ये। जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, इसको एनर्जी दी, वैसे इनके अंदर चार्ज आया यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के पास, और वैसे ही ये जैसे इसको लगा कि अब मेरे पास कोई है, इसके साथ मैं बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए या मुझे स्टेबलाइज होना है, तो मैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कि अगर लो टेम्परेचर है तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर हमने टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर दिया है तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो तीनों टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और एक ही मॉलिक्यूल फिजिकल से केमिकल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमने देख लिया कि क्या क्या कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो अगर इसका मैं एक एग्जांपल भी देखें तो क्या होता है, मान लो ये निकल है अपने पास, ठीक है, निकल है, और ऊपर से हाइड्रोजन गैस है जो उड़ती उड़ती हुई आई, ऐसे आराम से झूमती 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 यहाँ पे आई, ठीक है। निकल को क्या करना है, निकल अब ये आया, तो निकल को क्या है, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है। निकल को क्या है, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, वो एक हाइड्रोजन को ले लेगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, दूसरे को निकाल देगा, निकल यहाँ से, तो वो एक के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, दूसरे को निकाल देगा, ठीक है। तो पहले क्या था, जब तक H2 था तब तक फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने देखा भाई मैं निकल को, भाई मैं इससे कुछ ले सकता हूँ, ये मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तो एक काम करें, इनके बीच में कुछ दरार डाल के इसको एक को निकलवा देते हैं और एक को हम अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा निकल गया और ये कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो दोनों टाइप के भी हो सकते हैं एक साथ, नॉर्मल एक भी हो सकता है। कॉमन सेंस का यूज करके देखो ना कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है, कोई सरफेस पे आंधी तूफान चलते हैं तो किसी सरफेस पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो थोड़ी बॉन्ड थोड़ी फॉर्म बनाते हैं, उस सरफेस के साथ बॉन्ड थोड़ी फॉर्म करते हैं, वो नॉर्मल पड़े रहते हैं, झाड़ू से निकाला उड़ जाएंगे, वही सेम वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। और कोई टच से मस ना हो, जैसे लोहा होता है उसके ऊपर रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है बाहर, तो वो उसके साथ केमिकल एड्जॉर्प्शन कर लिया, सिंपल सा डिफरेंस, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हम इसमें जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उनकी विशेषताएं गुण वो देख लेते हैं उनका। तो अगर हम फिजिकल की बात करें तो ये लैक ऑफ स्पेसिफिक होता है, मतलब यूनिवर्सल होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि यार कोई भी सरफेस हो उस पर कुछ भी आगे बैठ जाएगा, तो ये तो यूनिवर्सल हुआ, कोई स्पेसिफिक नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ये दिखाऊं कि देखो अपने पास ये सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं वो उड़ रही हैं वहाँ में, अलग अलग टाइप की हों, तो सारी की सारी इनके पास आके बैठ सकती हैं, कि बॉन्ड तो बनाना है नहीं, बैठना है, ठीक है ना। एक तो होता है कि आप बेंच के ऊपर बैठो और एक होता है बेंच के ऊपर चिपक जाओ, दोनों में फ़र्क होता है ना। तो एक तो कोई भी चिपक नहीं सकता और सब बैठ सकते हैं, तो वही बात है। तो ये लैक ऑफ स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह होता है, सिंपल सा। आंधी तूफान उड़ेंगे तो सरफेस पे तो जमा हो गई, मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये लैक ऑफ स्पेसिफिक होता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि इस पे जो गैस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कि वो कितना बैठेगी, मतलब कितना, मतलब पहले इसके ऊपर है, ठीक है। अब अगर हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया, तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि थोड़ा सा हाई अगर हम टेम्परेचर कर दें तो ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब गैस पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है इसका, ठीक है। तीसरा आता है इसके अंदर ही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर हमने गैस प्लस सॉलिड है, ये हमने कहीं एक गैस सॉलिड का कुछ मॉलिक्यूल बन गया और प्लस थोड़ी सी हमने जो हीट दी थी वो है, ठीक है, थोड़ी सी जो हमने हीट दी थी वो है, वापस इसको हीट दे के वापस अलग भी तो कर सकते हैं। अब अगर सॉलिड है उसके ऊपर गैस आगे बैठा, बॉन्ड तो फॉर्म कर नहीं रहा,
ठीक है, और थोड़ी सी हमने हीट दी, ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या किया, गैस सॉलिड हमें लग रहा है भाई गैस सॉलिड है, ठीक है। मान लिया ऊपर आके बैठे तो बैठे ही तो है, उठा तो सकते ही हैं, पीछे से एक मारेंगे उठ जाएगा। तो अगर बेंच के ऊपर कोई बैठा है, कोई चिपका, उसको तो कैसे उठाएंगे भाई, लेकिन इसको हम दे के वापस उठा सकते हैं। तो एक बार के लिए हमें ये दिख रहा है भाई चलो ठीक है, ये है, ये हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म मिल गया, ठीक है। लेकिन गैस यहाँ से रिमूव तो हो सकती है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो केमिसॉर्प्शन है, मतलब इनकी क्वालिटी मतलब प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि बॉन्ड बना ले, सभी नहीं बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम टेम्परेचर राइज करके इसको निकाल सकते हैं, निकल जाए वापस, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। फोर्थ कॉमन सेंस की बात है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही एडजॉर्प्शन होगा। और भी गैस आ जाएंगी, ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है, यहाँ आके बैठ जाएगी गैस, जितनी बेंच होंगी उतने ही लोग बैठ सकेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारे इसके अंदर आ गया फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है हमारे पास इसकी एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब वही, ये दो बॉन्ड है, ये बने हैं, इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इस बॉन्ड में कितनी पावर है, ठीक है, इसको तोड़ने में कितनी पावर लगेगी। तो देखो ये तो नॉर्मल सा वीक वॉन ओवर फोर्स बना के बैठा है भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका जो एंथैल्पी होती है, इसकी बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है वेरी वेरी लो, 20 to 40 किलो जूल के समथिंग होती है, ठीक है, इतनी ही इसकी एनर्जी होती है। वीक होते हैं, सिंपल सी बात है, एंथैल्पी तो लो होनी है। तो ये हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन, बड़े ही सिंपल से आसान से इसके प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की। इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, तो केमिकल एडजॉर्प्शन की बड़ी सिंपल सी ही बात है कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है, काफ़ी नखरे हैं इसके ठीक है। मतलब अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो हर जगह मिल जाएंगी, पर जो गैसेस हैं, जो अपने पास गैस है, हवा में जो है, एटमॉस्फेयर में जो है, लैब में कहीं है, वैक्यूम में कहीं भी कोई गैस है, हर कोई इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। मान लो ये आया है बस बैठ के चला जाएगा, मतलब वही बात है, हर कोई बेंच पे चिपक के नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ एक आधा होगा, कुछ प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, है ना। आप बताते हैं जैसे ये आया तो सभी इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब मान लो वही मैंने जो शुरू में बताया था, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉन्ड बना लेगा। मान लो कि ये थोड़ा सा इनके जो ऑर्बिट्स है ना, इनके जो ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, थोड़ा सा स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। बस ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो। तो इस दुनिया में एक दूसरे की ज़रूरत होनी ज़रूरी है तो तभी ये स्पेसिफिक इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार बॉन्ड बन गया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड रूल ये कहता है हमें कि इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड इसमें कहता है कि वो ही सिंपल सी बात है, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसकी जो एंथैल्पी होती है वो थोड़ी हाई होती है, सिंपल सी बात है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने में या इसको बनाने में एनर्जी ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो इसकी जो होती है एंथैल्पी समथिंग 180 to 240 किलो जूल की होती है, ठीक है। इतनी इस बॉन्ड की एनर्जी होती है, ठीक है। तो सिंपल सा ये केमिकल एडजॉर्प्शन हमने देखा है, ठीक है। अब इसमें हाँ, लेकिन एक बात इसमें फिर से ध्यान रखो, केवल हम इसमें जो सरफेस ले रखा है, जो एडजोबेंट है वो है सॉलिड, और जो इसके ऊपर आके बैठ रहा है वो है गैस, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म की बात करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा मैथमेटिकल है और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एक इक्वेशन है, उसको समझना है। तो इसमें क्या है, हमने ले तो रखा है सॉलिड, ठीक है।
यहाँ पर कुछ गैसेज हैं हवा में, एटमॉस्फेयर में हैं, हमें पता है। वो गैसेज यहाँ पे आई, तो अगर इसमें देखें तो इसमें गैस है तो वहाँ प्रेशर का रोल तो आता है, ठीक है। गैस है तो प्रेशर का रोल आता है, और गैस है तो टेम्परेचर का रोल भी आता है। तो बस इसी रोल को समझाने के लिए एक फ्रेंडलिच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है। फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी? ये हमारे पास x/m/k/p, ये उन्होंने एक इक्वेशन दी। इसको समझाते हैं क्या होती है, ठीक है। अब क्या बात है, इन्होंने बोला कि भाई साहब प्रेशर का रोल तो आएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम देखो सॉलिड है, ठीक है, ये अपने पास सॉलिड है, हवा में गैसेज हैं, हम एक वैक्यूम में लेते हैं, मतलब जहाँ पे कोई प्रेशर मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स ना हो, ठीक है। तो इसको हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब गैसेस को इसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं ताकि सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाए, ठीक है। हम प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो, जैसे हम पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी उबालते हैं और नीचे से हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है और ऊपर से हम दबाने की कोशिश करें, तब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब हम प्रेशर का रोल देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर मान लिया कांस्टेंट है, अब हम प्रेशर का रोल देखेंगे। अब देखो इसमें इन्होंने केवल प्रेशर का रोल समझा रखा है कि ये हमारे पास x है कि कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, कितने यूनिट ऑफ मास में, मतलब मानो इतने यूनिट में हमने केवल 4 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, ठीक है। ये हमने सॉलिड का मास ले रखा है और एक यूनिट मानो, एक यूनिट जैसे होता है ना 1 किलो, 1 kg, 1 kg, 1 डजन, तो ऐसा होता है ना। तो वैसे मान लो हमने 4 मॉलिक्यूल का, 4 सॉलिड मॉलिक्यूल का हमने एक यूनिट ले ली। अब इस यूनिट के ऊपर मान लो कि 2 गैसेज आ रही हैं, वो एडजॉर्ब हो रही हैं। तो 2 कितनी गैस एडजॉर्ब हो रही है, कितने मास, तो मान लो कितने यूनिट ऑफ मास पे 2 गैस एडजॉर्ब हो रही हैं 4 मॉलिक्यूल पे। तो ये तो हमें वो समझाता है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन से, बाय डेरिवेशन से आती है, हमारे पास डायरेक्ट एक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमने एक प्रेशर, हम इसके अंदर प्रेशर का रोल देखें, और ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, और ये कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, पता ही होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है। तो इसी को हम बाय ग्राफ देखते हैं, इसी को हम बाय ग्राफ देखते हैं। एक तरफ ले लेते हैं हम क्या, जो गैस और जो एडजॉर्ब हो रही है कितने मास पे, और इसमें हम देख रहे हैं प्रेशर का रोल। तो प्रेशर का रोल देख रहे हैं, तो इसमें हमें, जब इसमें हम ग्राफ निकाला तो हमने अलग अलग टेम्परेचर पे कांस्टेंट माना। तो एक टेम्परेचर लिया था हमने 198 मान लो, तो ग्राफ ऐसा आया। 1 केल्विन मान लो, या डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, एज यू विश, जो मानना चाहते हो मान लो। और यहाँ पे हमारे पास एक और ग्राफ आया था, हमने इसको मान लिया 240 पे लिया था टेम्परेचर, और इसको हम मान लिया 300 सेंटीग्रेड पे लिया था। तो हमने देखा कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करें वैसे वैसे ग्राफ भी राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर ये जितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, जितने सॉलिड मास पे, जितने प्रेशर, ये इस टाइप से एक ग्राफ निकल के आता है। हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इसमें चलो हमें पता है कि ये कितनी गैस एडजॉर्ब होती है, कितने मास पे होती है, प्रेशर हमें पता है, लेकिन जो के कांस्टेंट है एंड एन कांस्टेंट है, इनकी किस पे डिपेंड करेगी वैल्यू। तो देखो जो गैस कांस्टेंट है, जो सॉरी के है, तो उसकी वैल्यू है जो उस पर डिपेंड करेगी कि भाई कि गैस कैसी है, बढ़िया है, कैसी है, मस्त है। तो गैस कैसी है, टेम्परेचर कितना है, उस पर हमें के की वैल्यू डिपेंड करती है, उस पर के की वैल्यू डिपेंड करती है। और जो एन की वैल्यू होती है, क्या तो 0 क्या 1, इन दो में से के की वैल्यू होती है। अब जो हमारे पास इक्वेशन हो, अगर इसका हम लॉग ले ले, तो अगर मान लो इसका हमने लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, log x/m हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो log लेंगे तो इनटू में है तो प्लस में आ जाएगा, log k, ये
log लेते हैं तो जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है और log p, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है। ग्राफ बनाते हैं इसका तो हमारे पास y c प्लस m x है। तो इसका ग्राफ बनाते कैसे बनाते हैं, हमारे पास x बाई m है, इधर प्रेशर है। इसका ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते हैं, तो अगर कोई c की वैल्यू आए, हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो कहाँ से चालू करते हैं ग्राफ, यहाँ से नहीं, यहाँ से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, इसकी एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये इंटरसेप्ट हो गया, कितना है इंटरसेप्ट, log k। ठीक है, नेगेटिव में आए तो नीचे आ जाएगा। ओरिजिन से वही स्टार्ट होता है जिसका कांस्टेंट की वैल्यू ना हो। ठीक है, जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं हो, बस mx हो, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्लोप कितना आ गया इसका, स्लोप आ गया, ये m होता है स्लोप, तो 1/n। ये इसका एक ग्राफ हमने देख लिया। ठीक है, सिंपल सा। लेकिन हमने इसमें मेन बात आती है इसमें n की वैल्यू, अगर इसके अंदर हम n की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली कांस्टेंट बच जाएगा। हमारे पास केवल कांस्टेंट बच जाएगा। इसका मतलब अगर n की वैल्यू 0 है तो प्रेशर का तो रोल है ही नहीं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है तो प्रेशर तो हट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। तो बचा क्या, 1। अगर इसको हम 1 लेंगे तो log x बाई m log k प्लस log प्रेशर। ठीक है, तब इसमें हमारे पास प्रेशर का ऐसे रोल आ जाता है अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं तो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये भाई साहब जो भी थे फ्रेंडलिच, ये इन्होंने बता तो दिया, लेकिन जो ये पूरी जो थ्योरी है वो हाई टेम्परेचर पे फेल हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर हाई ले लेंगे तो ये सब थ्योरी फेल, मतलब कोई फायदा नहीं है। लो टेम्परेचर पर ये थ्योरी देखें तो ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे देखेंगे फेल है, तो इसका ये ड्रॉबैक है एक्चुअली। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि सॉल्यूशन फेस में कैसे काम करेगा, ये सॉल्यूशन फेस में कैसे काम करेगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन कैसे काम करेगा सॉल्यूशन फेस में। तो क्या होता है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल, हमारे पास एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि सॉल्यूशन फेज की बात करें तो ये बताना चाह रहा है कि जो सॉल्यूट होता है उस पर भी डिपेंड करता है, सारा मामला सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने चारकोल डाल दिया। ठीक है, ये मानो एसिटिक एसिड है और इसके अंदर हम चारकोल एक बहुत शानदार एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्प्शन वाला होता है एक्चुअली, बहुत अच्छा एडजॉर्ब करता है वो। चारकोल बहुत सी चीज़ों को एडजॉर्ब कर लेता है एक्चुअली। हमारे फिल्टर भी तो चारकोल का यूज़ होता है, जो पानी पीते हैं उसके अंदर उसमें चारकोल का यूज़ होता है। पोल्यूशन को हटाने के लिए किसी चीज़ में अगर हमारे पानी है, बहुत गंदा पानी है, तो उसका अगर हम चारकोल का यूज़ करें, चारकोल से उस पानी को छान के लें तो उसमें बहुत सी जो गंदगी है वो चारकोल ले लेता है अपने अंदर। तो चारकोल जो होता है वो बहुत अच्छा एडजॉर्ब करने वाला होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने चारकोल डाल दिया, चारकोल, तो इसमें क्या होता है, चारकोल क्या करेगा, जो एसिटिक एसिड है ना, उसका कुछ एसिड है जिसका जो सॉल्यूट फेस है, जो सॉल्यूट है उसको थोड़ा सा अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। ये समझाना चाह रहा है कि ये सॉल्यूशन फेस में क्या होता है। ठीक है, तो जब ये होता है, इस प्रोसेस में ये होता है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो इसके अंदर हमें ये बताता है। इससे जो पहली बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि सॉल्यूट जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है एडजॉर्प्शन उस पर डिपेंड करता है। जो एडजॉर्बेंट होता है, जो सरफेस पे बैठता है, और जो एडजॉर्बेंट होता है, जो सरफेस होता है, उनके नेचर भी डिपेंड करता है, उनके नेचर भी डिपेंड करेगा। ये भी है कि अगर चारकोल जितना बड़ा डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये एसिड को एडजॉर्ब करेगा, तो ये भी बताता है, ये एक चीज़ हमें बताता है। एक चीज़ और बताता है, अगर हम टेम्परेचर को राइज करें, तो एडजॉर्प्शन डाउन जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो जो ये अपने पास जो इस पर एडजॉर्ब हो रहे थे वो होंगे नहीं, वो घूमते रहेंगे सराउंड में, अगर हम टेम्परेचर दे देंगे तो
तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इनको मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, चारकोल बैठा रहेगा बीच में बेचारा, तो इनकी जो स्पीड अप हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिली, तो एडजॉर्ब कम होगा, लेकिन कम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इतनी फास्ट सब कुछ हो रहा है तो उसको बॉन्ड बनने का इतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि पीछे से एक फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ पे जो एक है, मान लो एक पार्टिकल है, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, लेकिन इतने से जो हमने हीट दे रहे हैं, नीचे से एनर्जी दे रहे हैं, इतने में इसको एक धक्का देगा, निकल यहाँ से, तो इतना ज़्यादा एडजॉर्ब हो नहीं पाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन आई थी कि कितनी गैस कितने सॉलिड मास पे एडजॉर्ब होती है यूनिट मास पे के। अब हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन की बात आएगी, कंसंट्रेशन की बात आएगी। तो यहाँ हम प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लेंगे, किसका, सॉल्यूट या सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हम सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसके आता है एप्लीकेशंस, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, ठीक है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या कर सकता है, हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मान लो कुछ हमारे पास है, एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ हवा भरी हुई है या कोई पॉइजनस गैस भरी हुई है, इसको हम एक अच्छा जो बेंट है, ठीक है, जो एक अच्छा एडजॉर्बेंट है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, जो अच्छा एडजॉर्ब करता हो, और वो सारी एयर को, जैसे चारकोल मान लो, ये सबको, सारी एयर को एडजॉर्ब कर लेगा और हाई वैक्यूम क्रिएट कर देगा, मतलब कुछ भी प्रेशर नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल हाई वैक्यूम क्रिएट कर, तो ऐसे इसकी एक एप्लीकेशन हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रियल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी पॉइजनस गैस होती हैं, ठीक है, काफ़ी पॉइजनस गैस होती हैं। तो एक मास्क आता है, ठीक है, उस मास्क के एक साइड में यहाँ पे चारकोल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे मास्क होता है, गंदी सी ड्राइंग बनाता हूँ, तो यहाँ पे चारकोल होती है, यहाँ से फिल्टर होके गैस जो प्योर एयर होती है, प्योर तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चारकोल का यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से एडजॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तीसरा है इसका हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में कर सकते हैं। सिलिका जेल, हमने इसके जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखा था, सिलिका जेल जो होती है, सिलिका जेल जो होती है वो अच्छी तरह से मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेती है, तो तीसरा एप्लीकेशन ये है। इसकी फोर्थ जो एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन आती है कि कई बार क्या होता है, गंदगी काफ़ी होती है, पानी को ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है, या एसिटिक एसिड को ले सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे काफ़ी है ना, गंदा पानी है या गंदा एसिटिक एसिड है, इसको हमें कलरलेस बनाना है, मतलब इसका जो कलर है वो फालतू की जो गंदगी घुसी हुई है, तो इसे हम चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, अगेन चारकोल का यूज़ कर सकते हैं उसको एडजॉर्ब करवाने के लिए। तो जो एक कलर है, जो अगर सॉल्यूशन है इसका कलर हो, कलरलेस हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉलिड का एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये जो कैटलिस्ट होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कैटलिसिस इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा सकता है, एडजॉर्बेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि ये भी कर सकता है कि अगर दो गैसेस मिक्स हैं, ठीक है, दो इनर्ट गैसें मिक्स है, इनर्ट जो रिएक्ट ना करें, ठीक है, जो रिएक्ट करेंगे और वो मिक्सअप है, तो इसको अंदर हम एडजॉर्बेंट डाल के एक गैस को अलग कर सकते हैं। एक गैस तो पूरी उस पर आ जाएगा, एडजॉर्बेंट पे, उस पर एडजॉर्ब हो जाएगी, एक गैस अलग हो जाती है। तो इसको हम मिक्सअप भी हटाने के लिए, इनर्ट गैसों का जो मिक्सअप होता है उसको हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। जो जम्स होते हैं, जम्स को मारने के लिए, मतलब कहीं एयर में कुछ भी है तो वहाँ पे अगर कोई जम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, लैब्स में जो लैब्स होती हैं उसके अंदर जो, तो उनको भी हटाने के लिए, भी एडजॉर्ब करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई भी चीज़ को रिमूव करना हो, एडजॉर्ब करना, तो उसको हम एडजॉर्बेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी जो हमें डेली लाइफ में हमारे यूज होती रहती हैं, जो हमें पता नहीं है, ठीक है, हम पढ़ते हैं तभी पता चलती है थोड़ी बहुत। और तो ये हो गया हमारे पास एडजॉर्प्शन का पूरा क्लियर टॉपिक कि क्या होता है एडजॉर्प्शन, उसके कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा।